श्याम सलोनी जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्याम सलोनी जी आपके पास आते हैं। श्याम सलोनी जी, जिस तरीके से मौजूदा व्यवस्था चल रही है, शिक्षा व्यवस्था, सरकारी अगर व्यवस्था की बात करें तो सरकारी व्यवस्था इस तरीके की बदहाल है कि लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था अगर लागू की जाए, अगर उसके लिए सरकार संजीदा हो जाए तो निश्चित रूप से जो लोग प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं मजबूरी में, वो ना करें। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, आप भी एक अभिभावक हैं, आप दर्द समझ सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, फीस को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन फीस, तमाम तरीके की फीस, आप समझते हैं कितने तरीके की फीस बच्चों को आप ही पढ़ा रहे होते हैं। जिस तरीके से लूट ये मची हुई है, कोई भी किसी तरीके की, ना तो इन शिक्षा माफियाओं को डर है किसी का, और ना ही अभिभावकों को कोई राहत मिलती नजर आ रही है। अभिभावक हर शिक्षा सत्र में शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है, उनकी कमर टूट जाती है। वो साल भर नए सत्र में एडमिशन कराने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर जाके अपने बच्चे का एडमिशन करा पाते हैं। सर, कैसे ये तंत्र शिक्षा को मजबूत करेगा? कैसे आम आदमी को के बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी? सर, फोन अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, अब आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। आपको नमस्कार और मेरी सभी मित्रों को, मेरी बहनों को राधे राधे जी। देखिए मनोज जी, समस्या आप जब भी लेकर के आते हैं अपने चैनल से, समस्या वास्तविक जो होती है वो जनता के लिए होती है जी। जो सरकार के काम है वही काम आप अपना दिखाते हो, कहाँ क्या परेशानियां हैं, कहाँ क्या कमियां हैं, कैसे कमियां दूर हो, आप अपना फोकस इस पर रखते हो। ये सबसे अच्छी बात जी। जहाँ बहुत से चैनल इन चीजों को नहीं दिखाते हैं, वहाँ वो आपकी दिखाते। अभी हमारे बैंक शिवाजी ने जो बात कही थी, मुझसे लगभग बहुत सहमत जी। आज क्योंकि मैं आज अभिभावक हूँ, मेरा भी बेटा है, बेटी है, पढ़ रहे हैं, इस पीड़ा से हम लोग कभी कभी गुजरते हैं। सरकार के हम कार्यकर्ता हो सकते हैं, सरकार के न्याय हो सकते हैं, सरकार से बंधे हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, एक अलग विषय है। लेकिन जब हम आम जनजीवन की बात करते हैं तो मैं महसूस करता हूँ कि हाँ, निजी स्कूलों ने बहुत ज्यादा लूटपाट बचा रखी है जी। अब उसमें इसका कारण जब हम तलाशते हैं, मैं एक पेरेंट होने का अपनी दर्द की बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है कई इसमें शामिल होंगे, क्योंकि हर पेरेंट, हालांकि कई जगह पर एक पापा करके एक संस्था भी बनी हुई है, लेकिन सवाल क्या है मनोज जी, इसी समस्या के लिए सांसद, कई सांसद है, किसी पार्टी का हो, मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, सांसदों के अपने निजी स्कूल हैं, विधायकों के स्कूल हैं, उनके रिश्तेदारों के स्कूल हैं, और जो सांसद विधायकों के स्कूल नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है, वो बहुत मोटी रकम मीडिया में रोज जो डेली न्यूज़पेपर सुबह घर पर आते हैं, अखबार, उन्हें बहुत बड़े बड़े ऐड आती है। ऐड का पैसा लगभग 3-4 प्रमुख अखबार, जैसे मैं आगरा से हूँ तो आगरा में दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान, ये अखबार बहुत प्रमुखता से सकती हैं। एक एक अखबार का पूरा फ्रंट का पेज 1-1 लाख, 1.25 लाख का होता है। 15 दिन में एक बार जरूर ये देते हैं, महीने में 3-3 बार इनके ऐड आते हैं। ये खर्चा बहुत अभिभावक से ही देते हैं। अब अभिभावक होता क्या, कुछ तो उच्च वर्ग के लोग हैं हमारे यहाँ, मतलब उच्च वर्ग का व्यक्ति वहन कर सकता है खर्चे को, वो एडमिशन कर देते हैं। उस उच्च वर्ग के बच्चे के साथ में मेरे बच्चे के भी थोड़ी मित्रता है। अब मेरा बच्चा भी चाहता है कि फला स्कूल से ही मैं भी जाकर के पढ़ाई करूं, वो अपने पापा पर हम पर दबाव करता है, पापा वहां से करा दीजिए, वो स्कूल बहुत अच्छा है, वहां से मैं IITN बन जाऊंगा, वहां कोचिंग बहुत अच्छी चल रही है। मैं भी मजबूर हो गया एक पिता होने के नाते, कर्जा भी ले रहा हूँ, परेशानी झेल रहा हूँ, सरकार की मजबूरियां आ रही सामने, क्योंकि सरकार को जागरूक करने के लिए विधानसभा में, लोकसभा में वो सांसद और विधायक आवाज को उठाते ही नहीं है। अभिभावक तो सुबह का जाता है, तो अभी जॉब करनी है, सुबह निकलता है, वापस आता है, उसके बाद इतना समय नहीं है बेचारा कि रोज रोज जाके स्कूलों पर धरना दे सके, कलेक्ट्रेट को धरना दे सके। जो जिम्मेदारी सांसद विधायकों की है, वो जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे। अगर वो नहीं निभा रहे हैं मनोज जी, मैं एक मिनट जी,
क्योंकि फिर मेरे विपक्षी पार्टी के लोग बोलेंगे। मैं 1 मिनट, अभी वो सांसद विधायक नहीं बोल पा रहे हैं तो विपक्ष के नेता जो आए दिन राजनीति करते हैं तमाम मुद्दों पर, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि स्कूल को घेरने, कलेक्ट्रेट को घेरने, अपने कार्यकर्ताओं को बिठा दें, पेरेंट्स को बिठा दें, ये मनमानी नहीं चलेगी, हम आमरण उनका कर रहे हैं, कैसे आवाज नहीं आएगी? देखिए श्याम सरोने जी माफ कीजिएगा, ये ठीक है, जिम्मेदारी उनकी भी है, लेकिन सत्ता पक्ष के अगर व्यक्ति कोई कार्यकर्ता है, कोई सांसद या विधायक है, उनकी भी अगर उनको लग रहा है कि पीड़ा है तो वो उनकी मजबूरी क्या है, वो भी सड़क पे उतर सकते हैं, उनकी क्या मजबूरी है? आप एक अभिभावक के तौर पर बात करिए श्याम सरोने जी, मैं मानता हूं कि आप आज पार्टी और पक्ष विपक्ष एक साइड रख दीजिए, आपकी भी अपनी पीड़ा है। सर बहुत सी मजबूरियां हैं कि मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है श्याम सरोने जी, अभिभावक होने के आपने एक लाइन में पूरी बात कह दी। अभिभावक होने के नाते जी नामोदर जी, अभिभावक होने के नाते केवल इतना बोलूंगा कि मेरे जो मिलने वाले पिछले हैं मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, महसूस करता हूँ। आपने बहुत ही श्याम सरोने जी, आपने बहुत ही साफ गोई से ईमानदारी से स्वीकार किया। रजत मिश्रा जी आपके पास आते हैं। रजत मिश्रा जी, श्याम सरोने जी